हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, और उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके जो मार्क्स जो हैं सीटेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर कम हैं और आपने बिहार शिक्षक बहाली में अप्लाई कर रखा है तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है काउंसलिंग के समय। तो उसको लेकर के जो है बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए थे, तो उन्हीं कमेंट्स को आधार बनाते हुए यहाँ पे हम आज आपसे बात करेंगे कि सीटेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं क्या उनको भी घटा के जो है बिहार शिक्षक बहाली में जो है लिया जाएगा, और क्या ये सही है या गलत है, ऐसा हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक लेटर जारी करके बिहार टीईटी में क्वालिफाइंग मार्क्स को जो छूट दी थी वो छूट जो है सीटेट के सर्टिफिकेट्स पे भी लागू होती है। तो कमेंट बॉक्स में ये जवाब आए थे, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि वो लेटर में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पास वो लेटर उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास लेटर हो, किसी भी अभ्यर्थी के पास अगर वो लेटर हो जिसमें जो है बिहार टेट के क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करके जो है दिया गया था, तो मुझे जो है मेरे जीमेल आईडी skrai@gmail.com पे आप भेज सकते हैं, तो ताकि हमको इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। मेरे पास वो लेटर उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यही है कि कमेंट बॉक्स में ये भी अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है सीटेट का जो है सर्टिफिकेट नहीं है। तो कुछ लोग उस पर जो है सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है सीटेट की जो मार्कशीट जो है डाउनलोड हो रही है या अपलोड करके आप जो है उसके आधार पर बिहार शिक्षक बहाली में काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा प्रश्न जो है ऐसे ही अभ्यर्थियों से है जिनके जो है सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं सही नहीं है। कहने का मतलब है कि सीटेट ने जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए थे वो नहीं है, और उन्होंने बिहार टेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए थे कम करके उसके आधार पर जो है अप्लाई कर रखा है, और वो सोचते हैं कि जो है उन्हें काउंसलिंग में बैठने का मौका मिल जाएगा मार्कशीट के आधार पे। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठ रहा है कि आप एक बार अपने आप से पहले पूछिए कि मार्कशीट में जब आपका जो है नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, मार्कशीट में आपके अंक जो दिए गए हैं सीटेट के माध्यम से वो तो आपको दिखाई ही दे रहे होंगे, लेकिन वहाँ ये भी तो लिखा होगा ना कि नॉट क्वालिफाइड। तो नॉट क्वालिफाइड जब लिखा है तो आप उस अंक पत्र के आधार पर जो है कैसे काउंसलिंग में भाग लेंगे, ये एक जो है मतलब गंभीर चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा काउंसलिंग के समय, तो आप जो है सीटेट का प्रमाण पत्र भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीटेट के अनुसार आप जो है डिसक्वालीफाइड है, आप क्वालिफाइड नहीं है। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप लोग अगर ज़बरदस्ती मतलब चाह रहे हैं कि नहीं बिहार टेट में जो छूट मिली है वो सीटेट पे भी मान्य होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो है ये मान्य होगा और किसी कीमत पे मान्य नहीं होगा। फिर भी अगर आपके पास वो लेटर हो तो ज़रूर हमें जो है जीमेल आईडी पे जो है भेज दीजिएगा, ताकि हम भी ये जान सकें कि क्या सीटेट के ऊपर वो छूट लागू होती है कि नहीं होती है। लेकिन मेरे अनुसार सीटेट के जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो 60% है जनरल के लिए और 55% है अदर कैटेगरी के लिए, वो वही रहेंगे। और उसके अनुसार जिसके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं, जो सीटेट में क्वालिफाइड है, वो उसी को सीटेट का जो है प्रमाण पत्र मिलेगा। और अगर आप सीटेट का प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे तो आप बिहार शिक्षक बहाली के काउंसलिंग प्रक्रिया से जो है बाहर कर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड जो आप मार्कशीट दिखाएंगे उसके आधार पर मुझे बिल्कुल यकीन है, पक्का यकीन है कि जो है आपको काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई लेटर जारी हुआ होता तो जो है सीटेट के कंसल्ट के बाद हुआ होता, यानी सीटेट से जो है एनईसीटी से परमिशन लेने के बाद ये लेटर जारी किया जाता। लेकिन ऐसा शायद नहीं है। सरकार, कोई भी सरकार अपने आधार पे किसी सीटेट अभ्यर्थी को कम क्वालिफाइंग मार्क्स करके जो है पास आउट नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल जो है इलीगल है। जब तक इस पर एनईसीटी का अप्रूवल नहीं उनको मिल जाता है या उनका लेटर ना प्राप्त हो जाए, तब तक जो है ये काम जो है बिल्कुल इलीगल है। और अगर बिहार सरकार ने ऐसा किया है तो बिहार सरकार को एनईसीटी से जो है अप्रूवल लेना चाहिए था, और वैसे अभ्यर्थियों के जो है मार्कशीट को जो है एनईसीटी से अप्रूव करा करके या उसके सर्टिफिकेट को अप्रूव करा के डाउनलोड करवाना चाहिए था। लेकिन ऐसा जो है बिहार सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो लेटर का हवाला दे रहे हैं उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लेटर हाथ में लगेगा मैं उसको जो है बढ़िया से जो है रिसर्च करूँगा, पढ़ूंगा, उसके बाद आपको फिर नया वीडियो बना के दूंगा कि हाँ वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो है सीटेट के जो डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार टीटी में अप्लाई कर रखा है, बिहार टीटी के अंक के आधार पर अप्लाई कर रखा है बिहार शिक्षक बहाली में, वो मेरे नज़र में बिल्कुल नहीं लगता है कि जो है वो अप्लाई कर पाएंगे काउंसलिंग के लिए। और उसके साथ ही एक बात यहाँ पे ये भी हम कह देना चाहते हैं कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट जो है इस बिहार शिक्षक बहाली में जो है भाग ले रहे हैं, अगर उनके मार्क्स जो है 60% नहीं है, अगर उनके मार्क्स जो है 60% नहीं है तो वो भी जो है बिहार शिक्षक बहाली काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं
उनका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसका जो नियम जो क्वालिफाइंग मार्क्स का लागू होगा वो चाहे किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार हों, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो, सबके लिए एक ही जो है मार्क्स लागू होंगे और वो होगा 60%। जी हाँ, आपको जो है 90 मार्क्स अगर सीटेट में हैं और आप अदर स्टेट से हैं और आपने बिहार शिक्षक बहाली में अप्लाई किया है, तो अगर आपके जो है 90 मार्क्स हैं यानी 60% मार्क्स हैं, तभी आप बिहार शिक्षक बहाली की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और अगर किसी कैटेगरी वाले ने जो है अप्लाई कर रखा है अपने जो है सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पे यानी 55% पे, तो वो बिल्कुल भी जो है वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से इलीगल होगा और वो भी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट मिली थी वो जो है बिहार टेट पे ही लागू होगी और बिहार टेट जो है स्टेट के लिए ही लागू होगा। सीटेट पे ये नियम लागू नहीं हो पाएगा और सरकार अगर लागू करना भी चाहती है तो उसको NECT से अप्रूवल करा करके ऐसे अभ्यर्थियों के जो सर्टिफिकेट हैं वो जो है NECT से अपलोड कराने चाहिए ताकि जो है वो काउंसलिंग में भाग ले सके। क्योंकि डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट जो सीटेट के हैं और बिहार शिक्षक बहाली में अप्लाई किए हुए हैं बिहार टेट के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पे, वो बिल्कुल जो है अप्लीकेबल नहीं है और ना ही उनको प्रमाण पत्र प्राप्त है। और जब प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है तो बिल्कुल वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। और अदर स्टेट के लोगों के लिए चाहे किसी कैटेगरी के हों 60% मार्क्स अगर हैं तब वो जो है यहाँ पर जो है बिहार शिक्षक बहाली के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। क्योंकि अगर कैटेगरी वाले लोग 55% आधार पर अप्लाई किए हैं तो वो जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमको देनी थी। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।